देखिए हमारे यहाँ विष्णु के 10 अवतारों की परिकल्पना है। हम मत्स्य से शुरू हुए, कुर्म पे पहुंचे, वराह पे पहुंचे, वामन नरसिम्हा पहुंचे, वामन पे पहुंचे, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार संबल में खूब चर्चा है आजकल। जो दूसरे अवतार है कुर्म, उनकी ये स्टोरी है, पौराणिक विष्णु पुराण से आती है। हुआ क्या, देवताओं और असुरों में एक तरह का एक रस्साकशी हुई। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्रदेव और पूरा देवलोक एक तरह से दरिद्र हो गया। उनके सारे वैभव, उनकी लक्ष्मी जी, उनके अरावत सब चले गए। अब क्या करें, उनको कोई डबल डोज चाहिए। उनका भाई समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर का मंथन करो। अब सागर का मंथन इज नॉट अ इजी थिंग। मान लिया अब चर्न कैसे करेंगे, समुद्र है तो उसके लिए आपको मथनी चाहिए, एक चर्नर चाहिए, चर्न के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए और लोग चाहिए और एक बेस चाहिए। तो ये कहाँ से आते हैं, समुद्र जो मंथन है वो मंदार पर्वत उसका मथनी बनी, द चर्नर बना। वो जो डोरी चाहिए थी वो जो शिवजी पहनते हैं ना, नागदेव वासुकी, वो उसके चर्नर बने। फिर नीचे बेस में कौन रहेगा इसके, ये सब कहाँ बैठेगा, उसके लिए विष्णु जी ने अवतार लिया कुर्म अवतार, जिसको कहते हैं टर्टल, कछुआ, बड़ा कछुआ, वो बैठे। अब दो लोग करेंगे कौन, ये तो देवता तो रेडी थे, उनको पता था कि अमृत निकलेगा, इसमें से अमृत को पान करेंगे तब हमारी शक्तियाँ वापस आएंगी जो दुर्वासा ऋषि के श्राप से चली गई। भाई इसमें कॉप्ट करो राक्षसों को भी, असुरों को भी, कि इतनी सारे लोग कहाँ से आएंगे, तो उनको भी दे दिया, तुम्हें भी मिल जाएगा थोड़ा अमृत। तो दोनों ने शुरू करा। उसमें से फिर बहुत सारे रत्न निकले, 14 रत्न निकले उसमें से। बल्कि साइड में थोड़ा कुंभ में जाऊंगा, वो 14 रत्नों का एक बहुत सही डिजिटल म्यूजियम कुंभ में मिला हुआ है। कि वो ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये मतलब आपको VR ग्लासेस से कुंभ में देखने को मिलेगी, फिर गोड़ू कुंभ, ठीक है। तो इसमें से रत्न निकले। सबसे पहले निकला हलाल। हलाल मतलब द पॉइजन ऑफ द पॉइजन्स। मतलब ऐसा कि हम तो गए थे अमृत लेने और निकल आया ये, तो उसको किसने पी लिया, शिव जी ने पी लिया। शिव जी का कंठ नील हो गया, जिसको हम नीलकंठ कहते हैं। तो बहुत सारी जो हमारी स्टोरीज है ना, विच वी नो हाफ बेक्ड, वो समुद्र मंथन से उनका ओरिजिन है। फिर लक्ष्मी जी वापस आई, ऐरावत वापस आए, बहुत सारी अप्सराएं आई, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली। पंचजन निकला, जो RSS की हिंदी मैगजीन, उसका नाम है पंचजन, वो निकला वहाँ से। जो कृष्ण जी का शंख भी था, जिससे उन्होंने महाभारत का युद्ध शुरू करा। उसके बाद धन्वंतरी आए, वो कुंभ लेके, वो कलश लेके। धन्वंतरी कौन है, द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, जिन्होंने आयुर्वेद लिपिबद्ध किया। बल्कि धन्वंतरी को मोदी जी ने अब लोगों में भी लगा दिया आयुष मंत्रालय के, जो बहुत प्यारी बात है। जब वो लेके आए तो इट वाज नॉट सो सिंपल, क्योंकि आपने तो असुरों को भी कॉप्ट किया था, तो और वो तो अभी जीर्ण शीर्ण भी नहीं है, दे आर इन पावर, वो छीन के ले गए। तो जो आपने इतना सारी मेहनत करी वो तो वो छीन के ले गए। फिर विष्णु जी मोहिनी रूप धारण किया, उन्हें कॉप्ट करके फिर वापस लिया। ये जो छीना झपटी चल रही है कुंभ के लिए, कुंभ क्या है, जिसमें अमृत है, देन इट फेल इनटू 4 प्लेसेस। वो 4 प्लेसेस क्या है, जहाँ जहाँ कुंभ होता है, वहाँ की भी नदियों में गिरा राज। तभी आपने देखा होगा कुंभ में किसी मंदिर के दर्शन का प्रावधान नहीं है, डुबकी लेने का प्रावधान है उस नदी में जो उस जगह की है। तो कहाँ से शुरू होता है, वहाँ अगर नॉर्थ से शुरू करें, उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी में गिरा। तो एक थोड़ा सा अमृत वहाँ गिर गया, वहाँ थोड़ा अमृत उस कलश का वहाँ गिर गया। दूसरा फिर हम नीचे आते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश में, प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम था, तभी हम संगम में स्नान कहते हैं, वो प्रयाग में गिरा। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरा। फिर आप अभी महाराष्ट्र में शूट कर रहे हैं, फिर त्र्यंबकेश्वर, जिसे नासिक बोलते हैं, वहाँ पे गोदावरी नदी में गिरा। तो इन 4 स्थानों पे कुंभ होते हैं और एक पर्टिकुलर अवधि में होते हैं, जब बृहस्पति की जुपिटर की एक खास दशा होती है। वो सूर्य के अराउंड 12 साल में चक्कर लगाता है, उसकी एक खास दशा होती है तो प्रयाग में होता है, उसकी एक खास दशा होती है तो उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में होता है। और क्या ब्रिलियंट बात है राज ये कि अभी तो चलो जोगी बाबा का कुंभ है, खूब मीडिया प्रचार है, एयरपोर्ट पे भी कुंभ का ऐड लगा है, मेरे अपार्टमेंट के बाहर जाता हूँ तब भी लगा है उत्तर प्रदेश में। आज से हजारों सालों पहले, ये तो इसका तो ऋग्वेद में वर्णन है, आदि शंकराचार्य इसका वर्णन करते हैं। तब कैसे हजारों लोग पहुंच जाते थे, तब कैसे साधु पहुंच जाते थे। मीनिंग वी वर सो अमेजिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। हमारे लिए बड़ी कोई कॉमन सी बात थी, हमें मतलब पंचांग पढ़ना वाज लाइक अ डेली थिंग फॉर अस, राइट। उसके मतलब नक्षत्रों की क्या स्थिति है, और ऐसा भी नहीं कि रोज आ रहा है कि मुझे याद रहेगा 6 साल में आ रहा है, 12 साल में आ रहा है। ये तो 12 कुंभ, जब 12 साल वाले 12 कुंभ आते हैं 144 ईयर्स में, वो वाला कुंभ है महाकुंभ। मतलब हमारी 2-3 जनरेशन पीछे, हमारी 2-3 जनरेशन आगे, वो भी नहीं देख पाएंगे इसको। तो दैट्स व्हाई वी आर वेरी यूनिकली प्लेस्ड। तो